इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 का जो हिंदी है इसका फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसमें हम ला दिए हैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा क्या है महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर में से प्रत्येक वर्ष जो एग्जाम होता है 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है बोला गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो वो कौन है यहाँ पे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप लोग अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम था। पिता का उनका क्या नाम था, तो उनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। क्या था, रामजी सकपाल था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो किसे मानता है, तो यहाँ पे श्रम विभाजन को माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डॉट डॉट कारण बनी हुई है। तो प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों प्रकार के कारण बनी हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए एंड बी दोनों हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि मुख्य नायक क्या है। मुख्य नायक क्या है, तो क्या है, किसे मुख्य नायक कहते हैं, तो यहाँ पे पत्रिका को हम बोलते हैं मुख्य नायक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी। उनका मृत्यु कब और कहाँ पर हुआ था, तो उनका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 6 दिसंबर 1956 और कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला गया है कि भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है। अम्बेडकर के दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, तो दूध और पानी के मिश्रण के समान होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो किसका है, भीमराव अम्बेडकर का है। अतः इसको हम बोलते हैं, और तो इनको क्या बोलते हैं, भारतीय संविधान के निर्माता के नाम से भी जानते हैं, यानी कि पिता के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, पिता के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की क्या आवश्यकता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रम विभाजन। क्या है, श्रम विभाजन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोला गया कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो कहाँ गए थे, तो यहाँ पे गए थे अमेरिका में। कहाँ गए थे, अमेरिका में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रत्येक प्रेरक व्यक्ति थे। किसका प्रेरक व्यक्ति थे, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन है ना कि अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, इनको कौन प्रेरणा देता था, तो इधर थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, कहानी है, भाषण है, निलंब है या साक्षरता है। तो क्या है, निलंबन है। क्या है, निबंध, सॉरी निबंध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अम्बेडकर की है। कि इनमें से जो रचना दिया गया है इनमें से किसका, कौन सी रचना अम्बेडकर की है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर दे, ये भी है, और हु आर सुधराज, ये भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्या मानता है, यहाँ पे आवश्यक क्यों मानता है, तो कार्य कुशलता के लिए क्या मानता है, आवश्यक मानता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादन अंश है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संबंधित अंश है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एनहिलेशन ऑफ कास्ट। का हो जाएगा, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि अम्बेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट, अम्बेडकर का भाषण जो है एनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था। तो वो किया था किसने, ललई सिंह यादव। किसने किया था, ललई सिंह यादव ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन हम यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो अम्बेडकर का जन्म यहाँ पे एक दलित परिवार में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि लेखक को किस युग में कहा विडंबना दिखाई दिया।
तो कहाँ दिखा दिया था? जातिवाद में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? तो भीमराव को कहा गया है। किसे कहा गया है? भीमराव को कहा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम था क्या था? उनके माता का क्या नाम था? तो उनके माता का नाम था भीमाबाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किया था? तो किए थे कब? 1916 में किए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जातिवाद के पोषकों की क्या है? कमी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कौन सा है? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कौन कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? तो जिसमें क्या हो? स्वतंत्रता और क्या हो? समानता और क्या हो? भ्रातृत्व का क्या हो? भावना हो। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भावना हो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? आदर्श समाज बोलते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो किसे मानते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को। किसे मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है द कास्ट इन इंडिया द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डॉट डॉट है, क्या है? तो क्या है? हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था महू, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ये किए थे बहिष्कृत भारत। किसका किए थे? बहिष्कृत भारत का किए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भारतीय संविधान का निर्माता किसे भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? किन्हें हम जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का आधारित होगा, किसने कहा था? तो किसने कहा था यहाँ पे? तो बोले थे कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ का है यहाँ पे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वाभाविक विभाजन नहीं है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि हु आर सुधराज किन की रचना है? हु आर सुधराज किन की रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? किसके प्रोत्साहन पर? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि द अनटचेबल किसकी रचना है? द अनटचेबल किनकी रचना है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहेब के नाम से भी पुकारते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस गांव में हुआ था? उनका जन्म किस गांव में हुआ था? तो महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति कितने थे? तो मुख्य प्रेरक व्यक्ति कितने थे? तो 3 गो थे। कौन कौन? बुद्ध थे, कबीर थे और एक थे कौन? ज्योतिबा फूले थे। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, 3 व्यक्ति थे। कितना व्यक्ति थे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनका मृत्यु हुआ था कहाँ पर? दिल्ली में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, जाति पाति तोड़क मंडल कहाँ होना था? तो ये कहाँ होना था? लाहौर में होना था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है, बुद्ध एंड हिज्म धामा किनकी रचना है? तो किनकी रचना है? यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है? भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है? तो लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? श्रम विभाजन कैसी समाज की आवश्यकता है? तो सभ्य समाज की। कैसी? सभ्य समाज की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया कि बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? तो जो क्या है? समानता पर आधारित हो, बंधुता पर आधारित हो, स्वतंत्रता पर आधारित हो। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी कथन क्या है? सत्य है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है,
45 नंबर की जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ-साथ किसका रूप लिए हुए है? किसका रूप लिया हुआ है? तो श्रम विभाजन का। किसका लिया हुआ है? श्रम विभाजन का लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है कि जाति प्रथा क्या निर्धारण करता है? तो जाति प्रथा पेशा को निर्धारित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? पेशों का निर्धारण करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि भीमराव अंबेडकर के पत्नी का नाम क्या था? उनके पत्नी का नाम क्या था? तो रामाबाई था। क्या था? रामाबाई था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा रामाबाई। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर, बोला गया कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो ये हुआ था 1936 में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बोला गया है कि अम्बेडकर जी ने किस सामाजिक समस्या के खिलाफ सबसे ज्यादा संघर्ष किए थे? तो किसके खिलाफ किए थे? तो छुआछूत के। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।